Hello everyone, I am Gunjan Saxena back again with the Social Studies 3 book, and today we will talk about chapter 19, the Village Panchayat and Municipal Corporation. आज हम हमारी गवर्नमेंट की जो ये पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे. There are many villages, towns and cities in India. जो हमारा इंडिया है इसमें बहुत सारे विलेज हैं, शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं. Whether we live in a village or a city, we need some basic facilities like drinking water, electricity, roads, schools, hospitals, etc. हम चाहे शहर में रहते हो चाहे गांव में, लेकिन हमें कुछ फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, जैसे स्कूल है, रोड्स हैं, पानी है पीने के लिए. यस, these facilities are called civic amenities. Civic amenities means नागरिक सुविधाएं. ये सब क्या है? हमारी जो हर लोग को, प्रत्येक नागरिक को जरूरत होती है इन चीजों की. द विलेज पंचायत इन द विलेजेस एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन टाउन्स एंड सिटीज प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज. ये सारी फैसिलिटीज गांव में विलेज पंचायत काम करता है इन सब चीजों के लिए, और शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं जो इनका वर्क करते हैं और लोगों को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द विलेज पंचायत. विलेज पंचायत क्या होता है? एवरी बिग विलेज हैज अ विलेज पंचायत. जो भी एक बड़ा गांव होता है उनकी एक पंचायत होती है, दैट इज कॉल्ड ग्राम पंचायत. The members who elect the panchayat should be at least 18 years old. जो members elect करते हैं, पंचायत बनता है, वो होना चाहिए 18 साल से बड़ा. The members of the village panchayats are called पंच. जो मेंबर्स होते हैं विलेज पंचायत के, ऐसा नहीं ग्राम पंचायत एक ही चीज एक बना दिया, नहीं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, तो वो मेंबर्स क्या कहलाते हैं? ग्राम पंचायत के पंच कहलाते हैं. दिस टू शुड हैव एट लीस्ट वन लेडी मेंबर. और इनमें एक लेडी मेंबर भी होना जरूरी है. ये है विलेज पंचायत के लोग. फर्दर दीज पंच इलेक्ट देयर हेड हु इज कॉल्ड सरपंच और प्रधान द हेड ऑफ द पंच. उसके बाद जो पंच लोग होते हैं ये सब पंच मिलके क्या बनाते हैं? एक अपना सरपंच जो इनका हेड होता है, प्रधान होता है, गांव का प्रधान, उसको बोलते हैं हम सरपंच, द हेड ऑफ ऑल द पंच. द विलेज पंचायत अपॉइंट्स पीपल हु स्वीप द रोड्स एंड कीप द विलेज क्लीन. विलेज पंचायत का काम होता है जो स्वीपर्स होते हैं उनको काम देना, यानी कि उनको अपॉइंट करना कि हमने आपको रखा है इस काम के लिए. दे अरेंज फॉर लाइटनिंग इन द स्ट्रीट. और जो गलियां हैं उसमें लाइटिंग्स का प्रबंध कौन करता है? विलेज पंचायत. द मनी नीडेड फॉर दिस पर्पस इज कलेक्टेड फ्रॉम द विलेजर्स. इस सारे कामों में जो भी हमें पैसे की जरूरत होती है वो गांव में ही जो लोग होते हैं उनसे कलेक्ट किया जाता है अमाउंट. Sometimes even the state government helps the villages. कभी कभी जो विलेज है वो जिस राज्य में आता है, जिस स्टेट में आता है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट भी इन सब चीजों में विलेजेस की हेल्प करती. If there are disputes or fights among the villagers, the panchayat comes forward and help them in settling their problems. अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं गांव में लोगों के बीच में, तो जो पंचायत है, जो पंच के लोग हैं, वो आते हैं और प्रधान आते हैं और वो उनके डिस्ट्रीब्यूट्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. The state government send gram sevak and gram sevikas who educate the villagers regarding better crops and new ways of farming. और जो राज्य सरकार होती है उस गांव की, वो गांव के सेवक, ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाएं भेजी जाते हैं गांव में. किस लिए? टू एजुकेट द पीपल ऑफ विलेजेस. लोगों को जो एजुकेट करती हैं फॉर देयर क्रॉप्स, कि उनकी फसलें वो कैसे अच्छी बना सकते हैं, एंड न्यू वेज ऑफ फार्मिंग, कि वो नए नए तरीके से, किस तरीके से वो फार्मिंग, खेती बाड़ी कर सकते हैं. ये सारा काम कौन करता है? जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए ग्राम सेवक और ग्राम सेविका होती. They also educate them how to improve their living conditions.
और वो उन्हें एजुकेट भी करती हैं कि जो उनका रहन सहन का स्टाइल है उसको वो इम्प्रूव कैसे करें, उस चीज में क्या सुधार लाएं कि गांव में भी आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज, देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज अवेलेबल इन द विलेजेस ऑल्सो. नाउ we will talk about the municipal corporation. The municipal corporation works in cities. शहरों में municipal corporation होते हैं. Municipal corporation means नगर निगम. Its members are elected by the people of the city. और जो नगर निगम के लोग होते हैं उनको कौन सेलेक्ट करता है? उनके मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं उसी शहर के people, लोग. Anyone who is over 18 years of age can vote and elect. और आपने देखा है वोटिंग डे होता है, अलग अलग शहरों में अलग दिन एक वोटिंग डे रखा जाता है. तो 18 इयर्स से ज्यादा के जो भी लोग होते हैं वो वोट कर सकते हैं और वोट करके वो अपना मेंबर्स चुनते हैं इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के. द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड वार्ड्स. और एक जो बड़ा शहर है, शहर के भी कुछ सेक्शंस में शहर को डिवाइड किया जाता है जिनको हम वार्ड बोलते हैं. और हर वार्ड का एक इलेक्टेड मेंबर होता है. ईच वार्ड हैज एन इलेक्टेड मेंबर हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द वार्ड. और जब वार्ड के जो भी लोग होते हैं, जैसे कि ये वाली गली या ये वाली नंबर या यहाँ से यहाँ तक के हाउस नंबर इस वार्ड में आएंगे, इस तरीके से वार्ड सेलेक्ट कर दिए जाते हैं और उन वार्ड की अलग से वोटिंग होती है और फिर वो एक मेंबर चूज करते हैं. ईच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन लेडी मेंबर. और जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोग हैं उसमें भी एक लेडी मेंबर होना जरूरी है. द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द मेयर एंड दैट ऑफ म्युनिसिपल कमेटी इज कॉल्ड द चेयरमैन. जो हेड है म्युनिसिपल नगर निगम के, जो हेड होते हैं उस शहर के, उन्हें बोलते हैं मेयर ऑफ द सिटी, इस शहर के मेयर. द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड काउंसलर्स. जो उसके मेंबर्स होते हैं मेयर के अंडर, उनको बोलते हैं काउंसलर्स, मींस पार्षद. हर वार्ड का अपना एक अलग पार्षद होता है. दीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड कमिटीज वर्क्स फॉर द पीपल ऑफ देयर सिटीज एंड टाउन्स. और ये जो पार्षद लोग होते हैं वो अपने शहर के लिए काम करते हैं, उनकी प्रोग्रेस के लिए. नाउ फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, वो क्या क्या काम करता है, वी विल टॉक अबाउट. इट अरेंजेस फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, गेट्स रोड्स कंस्ट्रक्टेड, अरेंजेस फॉर स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा. जो नगर निगम है वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, सड़कें बनाने का काम करते हैं, सड़कों में लाइट्स लगवाने का काम करते हैं, जो वे मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं इस चीज के लिए. इट हेल्प्स टू रन हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज एट वेरी लिटिल कॉस्ट और एट नो कॉस्ट एट ऑल. ये लोग अपने जगह पर, जहाँ के भी ये पार्षद या मेयर होते हैं, वहां पर हॉस्पिटल्स या फिर डिस्पेंसरीज खुलवाने का काम करते हैं जिनकी बहुत कम कॉस्ट होती है या फिर कहीं कहीं नहीं भी होती है. It helps run school, libraries and homes for the disabled. और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो डिसेबल लोग होते हैं, उनके लिए स्कूल्स खुलवाते हैं, उनके लिए लाइब्रेरीज खुलाते हैं. It register all the birth and death in the cities or towns. और जब भी हमारा बर्थ होता है तो बर्थ सर्टिफिकेशन बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, और जब डेथ होती है तब भी डेथ सर्टिफिकेट बनता है. इन सब चीजों का रिकॉर्ड कौन रखता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. और जब भी हमें बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसेज में जाना पड़ता है. इट ऑल्सो मेक्स लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल फॉर द लोकल पीपल. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक और काम होता है, जो उनके लोकल पीपल के, लोकल एरिया के लोग हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना. Yes, so these are the functions of municipal corporation. Now we will do the book exercise related to this chapter. MCQ. Anyone who is over dash years of age can vote. कितने years से ऊपर होना चाहिए voting के लिए? Can be 18. Members of the village पंचायत are called. Members को क्या कहते हैं? Villagers, पंच या फिर सरपंच. The right answer will be पंच.
एवरी बिग विलेज हैज अ विलेज डैश, उनकी क्या होती है? विलेज पंचायत। विलेज पंचायत वर्क्स इन अ सिटी, टाउन और विलेज। विलेज पंचायत कहां पर काम करती है? विलेजेस में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क्स इन, और जो म्युनिसिपल नगर निगम है वो कहाँ काम करते हैं? इन सिटीज। हु इज ओवर डैश ईयर्स ऑफ एज कैन वोट, वोटिंग करने के लिए आपको कितने साल से ऊपर होना चाहिए? जरूरी है वो एज ऑफ 18। Now fill in the blanks. The head of the village panchayat is the dash, और प्रधान जो हेड है वो क्या कहलाता है? सरपंच और प्रधान। A person above dash years of age can vote, above 18 years. Each municipal corporation and the village panchayat must have at least one dash member. क्या member होना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी और ग्राम पंचायत में भी? जो कंपलसरी है, one lady member. The municipal corporation gets its money from government. There are many villages, towns and dash in India and cities. Sometimes even the dash government helps the villages. गांव को कौन सी गवर्नमेंट हेल्प करती है? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट विलेज। Now it's time to do true and false. There are many villages in India. Is it true? Yes. We need some basic facilities for our livelihood. Yes, we all need some basic, we have some basic needs. Every big village has a municipal corporation. Village में municipal corporation होता है? No. वहां पर ग्राम पंचायत होती है। Members of the village panchayat are called sarpanch. No, it should be false. Members तो पंच होते हैं। The head of the panch are called sarpanch. Anyone who is over 15 years of age can vote. No, it should be false. He should be minimum age of 18 or above. Short answer question. Who is the head of village panchayat? Village panchayat का कौन head होता है? The head of village panchayat is sarpanch और प्रधान. Who is the head of municipal corporation? और municipal corporation का कौन head होते हैं? The head of municipal corporation is mayor. Mayor of that city. What do you understand by wards? आप wards जो बनते हैं वो आप उनसे क्या समझते हो? Each city has divided into various sections which are called wards, जिनको हम ward बोलते हैं. Who are councillors? Councillors means पार्षद कौन होते हैं? The member of the corporations are called councillors. उनको हम councillors बोलते हैं. And next is who are पंच? पंच कौन होते हैं? The member of the village panchayat are called पंच, जो village पंचायत के members होते हैं. Who are ग्राम सेवक्स and ग्राम सेविकास? ग्राम सेवक और सेविका कौन होते हैं? ग्राम सेवक and ग्राम सेविकास are the people who educate the villagers to regulate regarding their crops and they educate them to be to improve their livelihood. Yes. Now the next is long answer questions. What are the functions of a village panchayat? Village panchayat के क्या function होते हैं? The village panchayat appoints people who sweep the road, जो road clean करे. They arranges lights in the street, street light arrange करते हैं. They dissolve all the disputes between the villagers, और जो गांव में झगड़े होते हैं वो भी डिस्प्यूट को डिसॉल्व करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ आर द मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्टेड? कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? द मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द सिटीज. जो लोग होते हैं शहर के, वो सेलेक्ट करते हैं. व्हाट इज अ वार्ड? और एक वार्ड क्या है? ईच सिटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस which are called ward. What is a municipal corporation called in small cities? Small cities में municipal corporation को क्या कहते हैं? Municipal corporation is called municipal council in small cities. छोटे शहरों में municipal councils बनते हैं, वो होते हैं. नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क्स इन सिटीज. its members are elected by the people of the cities. Each municipal corporation have at least one lady member. Yes, and the head of municipal corporation is called the mayor of the city. Now write the function of municipal committee. Municipal committee और municipal corporation के functions. The functions of municipal committee are as follows. It arranges safe drinking water, gets road constructed, gets street lighting, and it helps to run health center, hospitals at a very low cost or no cost at all. And it registered all the births and death of the people in the city. These all are the functions of municipal committee or municipal corporation. Now we have one activity also. Write about the mayor of your city in your exercise book. आप जिस शहर में रहते हैं, हर शहर का एक मेयर होता है, हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो आपको अपने शहर के मेयर के बारे में यहाँ पर लिखना है. सम लाइंस. द नेम ऑफ मेयर, वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, मेल है या फीमेल है. यू हैव टू राइट अबाउट द मेयर ऑफ योर सिटी हियर इन दिस activity. To do this activity, I will meet you in my another class. Today we have learned about so many things about village panchayat and municipal corporation. Bye bye kids.